सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा ये सेशन 7 है। इसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात करेंगे, पेमेंट मोड के बारे में बात करेंगे और पॉपुलर वेबसाइट की बात करेंगे जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एज वी ऑल नो दैट वी ऑलवेज डू शॉपिंग्स बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स इन द ऑनलाइन मोड। हमने सभी ने किया होगा। हम जानते हैं कि हम ट्रेन के टिकट या बस के टिकट होना, या फिर हम कोई शॉपिंग साइट से कुछ मंगाते हैं या हम कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हमने ये सभी नहीं किया होगा। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन मोड होता क्या है। देखिए, रिवेंज नॉलेज ऑनलाइन रिवेंज नॉलेज से होता है ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स। ऑनलाइन ये इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं और ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इससे कई बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके कई डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसके हम देख लेते हैं। अब इसमें जो इसके शॉपिंग कुड बी यूजफुल क्यों हो सकती है। कस्टमर्स डज नॉट हैव एनी सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। अब देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टोर पर जाके खरीद सके, तो हम ऑनलाइन चीज़ें खरीद लेते हैं। ये इसका एक फ़ायदा है। विजिटिंग अ स्टोर इन अ मोर एक्सपेंसिव दैन परचेसिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, हम अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं और हो सकता है कि बहुत देर तक हमें कुछ सर्च करने के बाद भी कोई अच्छी चीज़ ना मिले। तो ये हमारा टाइम और पैसे दोनों खर्च होते हैं। तो इस मोर एक्सपेंसिव दैन परचेस अ गुड प्रोडक्ट, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। अब ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन जो चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं वो चीज़ें हमें लोकल मार्केट पे ना मिल के ऑनलाइन पे वो और अच्छी दी जाती हैं, मतलब और कई वैराइटीज़ हमें अवेलेबल होती हैं हमारे पास ऑनलाइन मार्केट में। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग को और ज़्यादा अच्छा समझाता है। ये से कुछ बेनिफिट्स हैं। सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स आर, इसमें से कई जो पॉपुलर हैं वेबसाइट्स वो है आरसीटीसी की हैं, जैसे हम ऐप जैसे प्लेन टिकट्स, एयर टिकट्स और ट्रेन का टिकट्स वगैरह खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग कस्टमर प्रोडक्ट्स। फ्लिपकार्ट तो काफ़ी फेमस है, जानते हैं, जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं। ईबे भी आप जानते हैं एज एन ऑनलाइन पोर्टल टू बाइंग और सेलिंग गुड्स। और रेड बस भी हम सभी जानते हैं कि इससे हम बस की टिकट बुक करते हैं। इफ़ वी वांट टू travel in a long journey, then we will book a ticket by the help of online transactions in not even in red bus, also in a train also। तो रेड बस का भी यही काम होता है। और तो हम ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक्स कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऑनलाइन मेथड में आज हम यही सब बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में, जो कि हम काफ़ी ईजी है और सभी यूज़ करते हैं। तो ये वेबसाइट कुछ पॉपुलर वेबसाइट हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं जो आपको याद रखें। इससे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि कभी कभी कुछ अलग प्रोजेक्ट आ जाता है, कुछ प्रोडक्ट कुछ गलत आ गया जो हमने डिसाइड किया था, पिक्चर्स में कुछ अलग होता है, रियल प्रोडक्ट कुछ अलग होता है। तो ये कुछ साइड में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हर साइड ऐसे नहीं होती। लेकिन फ्लिपकार्ट और ये सब कुछ पॉपुलर साइट्स हैं, तो ये इसमें लोग ज़्यादा विज़िट करते हैं और अपनी अपनी चीज़ें खरीदते हैं। और जैसे कि और आप जानते होंगे कुछ और बेनिफिट्स भी इसके बारे में, बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं, तो बहुत बार चीज़ें सर्च करने के बाद भी हमें अच्छी चीज़ नहीं मिलती और हमारा टाइम वेस्ट भी होता है। और हमें ऐसा लगता है यार सेलर भी समथिंग ही वुड बी एंग्री विद अस दैट इतना टाइम उसका खर्च किया और हमने कोई चीज़ें नहीं खरीदी, तो होता है। लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं है, हमारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, हम कभी भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का या ऑनलाइन शॉपिंग का। जैसे हम कभी भी किसी 24/7 वो ऑन होती है हमारे लिए। अब देखिए, पेमेंट मोड कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं। डेबिट कार्ड वो होता है जो हमें बैंक से परचेस होता है, हमारे पास सबके पास होगा। हमारे एटीएम, हमारे बैंक में जितना अकाउंट होता है वो डेबिट कार्ड से लिंक होता है, उससे हम शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में पैसा हमारे अकाउंट से कट जाता है। तो ये डेबिट कार्ड होता है। ये भी एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है, ठीक है, जो भी हमें बैंक से प्रोवाइड होता है। अगर हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो ये डेबिट कार्ड का यूज़ करके हम शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से हमारे पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और हम उस चीज़ को पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है। अब लेकिन क्रेडिट कार्ड में इसमें थोड़ा अंतर होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में। ये भी हमें बैंक से प्रोवाइड होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो ये बैंक लिमिट के हिसाब से आप पैसे बैंक से उधार, हमारे पास कुछ लिमिट होती है, जैसे 50,000 बैंक की लिमिट है, तो हम 50,000 की शॉपिंग इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। बाद में हम बैंक को 55 दिन या तो 50 दिन बाद इसका पेमेंट कर सकते हैं। बैंक को 50 दिन बाद अगर पेमेंट ना करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट के साथ हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं बैंक को। तो ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आप शॉपिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास अकाउंट में पैसे ना हो, लेकिन डेबिट कार्ड में अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते। नेट बैंकिंग हम सभी जानते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए
ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है आज के टाइम पे, जिसमें हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास नेट बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, नेट बैंकिंग में बैंक की तरफ से हमें एक पासवर्ड जनरेट कर दिया जाता है, एक लिंक दी जाती है कि उस पर क्लिक करके आप उस पासवर्ड पर क्लिक करके डायरेक्ट आपके पैसे दे सकते हैं। अब यूपीआई क्या होती है? सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाले आज के टाइम पे यूपीआई बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब देखिए इसे यूपीआई भी कहते हैं। कई प्रकार के वॉलेट हम जो आज यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, ये सभी यूपीआई में आते हैं। ये सभी यूपीआई हैं जिनका ये सबसे ईजी होते हैं। इससे बस आपको एक बार बैंक से लिंक करना होता है और आपका आपके बैंक का अकाउंट आपके एप्लीकेशन में लिंक हो जाता है। ये काफ़ी ईजी होता है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, और बस आपको पेमेंट आपको एक बार आपको रजिस्टर करना है बैंक से, उसके बाद आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन हर चीज़ यहाँ पे आपको दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे नेट बैंकिंग सबका यूज़। यूपीआई का फुल फॉर्म भी याद कर लें, फेमस वेबसाइट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये इतनी प्रकार की कई वेबसाइट होती हैं जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा, इसमें भी काफ़ी यूज़ होता है। अमेज़न को सभी जानते हैं, OLX को जानते हैं जिसमें हम चीज़ें खरीदते रहते हैं। स्विगी जिसमें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं आज के टाइम पे। फ्लिपकार्ट को सब जानते हैं। तो ये सभी ऑनलाइन साइट्स होती हैं जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आई होप ये काफ़ी ईजी टॉपिक था आपको, जो आपको समझ में आया होगा। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।